यस टीवी 24 न्यूज चैनल गोरखपुर विकास खंड पड़हलगंज के अंतर्गत इस समय मैं ग्राम सभा उझौली में मौजूद हूँ। एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सामने इस समय मौजूद हैं। इनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा। सर, आपका शुभ नाम? हमारा नाम जो है पंडित कमलेश ओझा है। मैं मूल निवासी यहाँ का हूँ, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय भी एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का यह मूलभूत है। जैसे कि 28 तारीख को पिछले महीने में आपका एक जन रैली निकला था। सर, किस उद्देश्य से निकला था कि समाज में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को या जो भी समाज में चल रहा है कुछ इस पर अपना सब दर्शाने का? देखिए, 2015 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, भारत सरकार ने मान्यता दिया। 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस बल सहयोग से भ्रष्टाचार अपराध उन्मूलन हेतु अधिकार दिया। मेरा एक उद्देश्य होता है, संगठन का उद्देश्य है कि जो समाज में, प्रदेश में और देश में जो अन्याय, अत्याचार, अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और वो भी गरीबों के, जो गरीब उत्पीड़न सह रहे हैं, उनके लिए मेरा संगठन कार्य करता है कि उनको, और शासन की केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा भी है कि हमारे देश से अपराध तथा भ्रष्टाचार समाप्त हो। इसका मूल जड़ जो है वह समाप्त हो जाए। इस पर सरकार के मंशा के अनुसार यह संगठन कार्य कर रहा है और करता रहेगा। और देखने को और सुनने को भी मिलता है कि मेरा संगठन तत्पर होकर अनेकों प्रकार से इस पर काबू भी पा रहा है। जैसे कि सर, हमें जानना चाहेंगे कि हमारा पड़हलगंज थाना है और पड़हलगंज हॉस्पिटल है, तमाम यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटलें हैं, और जिनका गरीब कोई व्यक्ति का सहयोग नहीं बढ़िया ढंग से हो पाता है। जो प्राइवेट हॉस्पिटलें हैं उसमें धन उगाही का कुछ मामले आते हैं, जो कि आप इस पर क्या क्या, जैसे आपके नज़दीकी हॉस्पिटल में कुछ काम किए हो या आपका संगठन किया हो तो 2 शब्द बताएं। देखिए, संगठन जो है गरीबों का, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे थाने हो, चाहे तहसील हो, चाहे ब्लॉक हो, उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये संगठन सदैव अपने पैड पर लिखता भी है, कार्य भी करता है और पकड़ने और पकड़वाने का भी काम करता है। इसीलिए जनता की समस्याओं को देखते हुए और शासन, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मंशा के अनुरूप जन जागरूकता रैली 28 अगस्त को निकाली गई कि जनता हमारी जागरूक हो और भ्रष्टाचार में लिप्त न हो, और लिप्त लोगों की सूची हमें अवगत करावे, और हमारे संगठन के साथ अन्याय, अत्याचार, अपराध को समाप्त करने के लिए यह जन जागरूकता रैली भी निकाली गई और सहयोग भी रहेगा। और संगठन के साथ वह सदैव कदम से कदम मिलाकर चलते भी रहेंगे। जिस वजह से चाहे तहसील में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे थानों में हो रहा है, चाहे ब्लॉकों में हो रहा है, चाहे हॉस्पिटलों में हो रहा है, और प्राइवेट हॉस्पिटलों को तो मैं देख रहा हूँ, उस पर नज़र भी संगठन की है और बहुत जल्द ही उस पर कार्रवाई भी होगी। यह उनका एक सीमा निर्धारित होगा कि कितनी शुल्क होगी, कौन सी दवाएं कितनी होंगी। शासन से भी लिखा पढ़ी चल रही है कि उसका समय सीमा और मूल्य निर्धारित करें, उसी हिसाब डॉक्टर काम करें, और किनके पास कौन डिग्रियां हैं, कौन रेडियोलॉजिस्ट हैं यहाँ या नहीं हैं, कौन पैथोलॉजी वाले हैं कि नहीं हैं, अगर कौन कचरा प्रबंधन जो यहाँ चल रहा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी लिखित रूप से की जाएगी जनता के हित में, और शासन प्रशासन के मंशा के अनुसार, और कार्य भी किया जाएगा और पकड़ने और पकड़वाने का काम भी किया जाएगा। जैसे कि सर, हम ये भी बताना करें कि पूरे भारतवर्ष में आपका संगठन मान्यता मिला हुआ है, लेकिन कितने राज्यों में आपका संगठन कार्य करता है? लेकिन जब से मान्यता भारत सरकार ने जब रजिस्टर किया, मान्यता दिया, उससे संगठन समय धीरे धीरे बढ़ करके आज 14-15 प्रदेशों में कार्य कर रहा है और विधिवत कार्य कर रहा है। जिन कार्यों से देखते हुए केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार खुश है, और उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ तक खुश हो गई कि यह संगठन जो प्राइवेट एनजीओ है
उसको भी उन्होंने सहयोग का लाभ भी प्रदान किया। और महामहिम माननीय सम्मानीय आनंदीबेन जी ने इसको संगठन को एक अधिकार अलग दे दिया कि शासन प्रशासन जो आदेश पारित होता है उसकी समय सीमा निर्धारित की जाए और समय सीमा पर समीक्षा की जाए और आवेदक के सम्मुख उसका निस्तारण किया जाए। अगर समय सीमा पर निस्तारित नहीं होता है तो उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर विधिक अंकुश लगाने हेतु कार्रवाई की जाए। जैसे कि हम बताते चलें कि एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष माननीय जी से मेरी वार्तालाप हुई, जो कि समाज के तमाम हो रहे अपराध या घूसखोरी पर अंकुश लगाने हेतु इनका संगठन काम पूरे भारत वर्ष में लगभग 18 राज्यों में आपका कार्य कर रहा है और आगे राज्यों में विस्तारित करने के लिए सब तत्पर लगे हुए हैं। और जैसे ही विस्तारीकरण होता जाएगा और इनका मनोबल बढ़ता जाएगा और बढ़ती हुई समाज में बुराइयों को ख़त्म करने के लिए ये सदा तत्पर रहने को तैयार रहते हैं और गरीबों का साथ देने के लिए, जिनके प्रति उत्पीड़न हो रहा है उनका साथ देने के लिए लगातार जैसे कि सर हमें जानना चाहेंगे कि आप एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया का कार्यभार पूरे देश का लेकर चल रहे हैं, इसमें आपको या आपके परिवार को या किसी अपराधीगण को पकड़ना हो जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, तो इसमें सरकार के तरफ से क्या आपको सहयोग मिलता है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यह भ्रष्टाचार उन्मूलन है, सरकार के नीतियों के अनुसार है और हमारे समाज के लोग जो दबे हुए हैं, जो इससे पीड़ित हैं, वह चाहते भी हैं कि हाँ उन्मूलन हो। हमारे संगठन में टास्क फोर्स भी काम करते हैं जो सरकार को मालूम है और टास्क फोर्स के पदाधिकारी भी है इसमें नियुक्त किए गए हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए सम्माननीय हमारे एडीजी अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर श्री अखिल कुमार जी ने पूरा अनुमोदन किया है कि जहां भी वो पदाधिकारी जाएंगे उनको सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध होगी, अब पकड़ेंगे, उजागर करेंगे, जैसे भी चाहें करेंगे। हमारी जहाँ तक बात रही, मैं काफ़ी दिनों से प्रयासरत हूँ कि गनर यानी जो भाई स्वाभाविक है कि मैं अगर भ्रष्टाचार का काम कर रहा हूँ और मैं मुखिया हूँ तो अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की निगाह में हम और हमारा परिवार रहता है, तो मैं इसके लिए लिप्त हूँ। तमाम लिखा पढ़ी भी चल रही है और उम्मीद है कि गनर मिल जाएंगे और डीएम महोदय सबके नॉलेज में है, यह मिलेगा। अगर ऐसा नहीं शासन ने किया तो यह संगठन कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होगा कि मेरे पदाधिकारियों को, टास्क फोर्स के सदस्यों को और मुझे सीधी और मेरे परिवार को स्वयं सुरक्षा व्यवस्था सरकारी खर्च पर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। जैसे कि एंटी करप्शन कोर ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी बातों को रखा, सरकार से संबंधित, जनता से संबंधित, तमाम सुविधाओं से संबंधित, जैसे पब्लिक में सुविधा नहीं मिलती हो तो हम प्रयत्न रहते हैं कि सुधार देने का कार्य करें। यश टीवी 24 न्यूज़ चैनल से राम निवास यादव।